जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पावर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस क्लास में आप लोगों को मैं रीजनिंग के 10 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों, उन क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से करना सिखाऊंगा। और इस तरह की क्लास का आज हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो आप उनको भी जरूर देख लें। तो दोस्तों, चलते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी क्लास को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया, यदि एक कोड भाषा में कंप्यूटर को यह लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में विकल्प इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपके सामने, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर आपको एक शब्द दिया है और इसको जो लिखा गया उसको लिख लेना है। यहाँ पर ओसी, उसके बाद लिखा गया इसको पीएम, उसके बाद लिखा गया टीयू और उसके बाद आरई। दोस्तों, इस तरह से लिखकर आपको यह समझना है कि ये कंप्यूटर को लिखा किस प्रकार गया है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि जब भी आपको इस ऊपर वाले शब्द में दिए गए सारे अक्षर अगर नीचे वाले शब्द में देता है, इसका मतलब इन शब्दों को आगे पीछे अरेंज कर दिया। कैसे? इन दोनों शब्दों को इस प्रकार से क्रॉस में चेंज कर दिया आपस में, फिर अगले 2 शब्दों को कर दिया इस प्रकार, यहाँ 2 शब्दों को कर दिया और अगले 2 शब्दों को कर दिया। यही कंसेप्ट आपको इस शब्द में अप्लाई कर देना है, यानी ओ एच, उसके बाद में के सी और उसके बाद लिखा वाई ई। तो दोस्तों, दो दो के पेयर में आप इन शब्दों को आपस में बदल देना है, तो आपका राइट आंसर जल्दी ही आ जाएगा। यानी एच ओ लिखेंगे और यहाँ पर के सी को सी के में बदल देंगे और यहाँ पर वाई ई को क्या करेंगे, ई वाई में बदल देंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एच ओ और उसके बाद सी के ई वाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा शब्द निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों से नहीं बन सकता। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आपको देगा एग्जाम में और उसके बाद 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन में जो दिए गए शब्द है, इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हम अर्थ को चेक करते हैं, तो अर्थ में ई है तो इस शब्द में भी ई है। ए भी दिखाई दे रहा है, आर भी दिखाई दे रहा है और टी भी दिखाई दे रहा है और एच भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये तो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा दूसरा वाला हार्ट। तो एच भी दिया, ई भी दिया और उसके बाद ए भी दिया, आर भी दिया गया है और टी भी दिया गया है। तो ये भी बनाया जा सकता है। हमें क्या ढूंढना है, नहीं बनाया जा सकता। तो हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, गेयर, यानी जी भी दिया, ई भी दिया और ए भी दिया और आर भी दिया। तो दोस्तों, ये भी बनाया जा सकता है। तो हम या तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 को पुट कर देंगे और हम चेक करना चाहे तो जी ए आर एम, ये तो दिए हैं। बाकी यहाँ एम को देखिएगा, एम इस शब्द में नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको एक पैटर्न समझना, जब भी ऐसा कोई डिजाइन आपके पास त्रिभुज काउंट करने के लिए आए तो आप इस डिजाइन को समझिए। इसमें टोटल 3 त्रिभुज होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं आपको याद रखना, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल होते हैं, 3 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, देखो, 2 तो अगल बगल में, 1 2 और एक ये पूरा 3। तो आपको ये जो बड़ी आकृति इसमें भी चेक करना है। तो देखो, 3 त्रिभुज तो ये वाले हो जाएंगे और 3 ट्राइंगल इस प्रकार की डिजाइन में ये वाले हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6। अब एक त्रिभुज और जो कॉमन त्रिभुज है वो निकालना है। एक ट्राइंगल तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है और एक ट्राइंगल इस आकृति में आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। तो टोटल 2 और मिलेंगे। इस प्रकार इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना, मतलब क्वेश्चन ने बोला कि प्लस का अर्थ क्या समझना है, प्लस का अर्थ भाग देना समझना है और भाग का अर्थ गुणा करना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, भाग का अर्थ क्या लिखेंगे, गुणा करना। और यहाँ गुणा का अर्थ क्वेश्चन ने बताया घटाना, तो गुणा की जगह हम घटाना वाले चिन्ह का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और पूरे को अच्छे से पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि माइनस का अर्थ जोड़ना है, जहां माइनस लिखा है वहां पर हमें प्लस का चिन्ह यूज करना है। तो ये कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं क्या करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन में ये वैल्यू बदल के और चेक करना है। तो जल्दी करने का तरीका क्या है, आप देखो,
प्लस की जगह अगर हम भाग को अप्लाई कर देंगे पहले वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर ये प्लस लगा, अगर यहाँ भाग का अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जब हम बोर्ड मास से सोल्व करेंगे इसे, तो 5 का भाग 7 में नहीं जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करें, अगर प्लस की जगह भाग को अप्लाई कर देंगे तो 6 का भाग 18 में जा रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, मतलब 18 ऑप्शन नंबर 2 के सभी चिन्हों को प्रश्नानुसार बदल लेंगे, यानी कि प्लस की जगह हमें क्या यूज करना है, भाग, तो यहाँ लिखेंगे भाग, फिर लिखा है 6 तो 6 लिखेंगे, और यहाँ भाग लगा 6 के बाद में, तो भाग की जगह अपन क्या यूज करेंगे, गुणा का, और उसके बाद क्या लिखा 7, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह वापस क्या करोगे माइनस, और माइनस का कितना लिखेंगे 5, उसके बाद माइनस का चिन्ह है और माइनस का अर्थ यहाँ क्या बताया प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और 2 लिखेंगे, और इसे बोर्डमास रूल से सोल्व करने पर कितना आना चाहिए 18। तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले भाग सोल्व होगा, और भाग देंगे अपन 18 में 6 का तो 3 बार जाएगा, और भाग के बाद गुणा सोल्व होगा, तो 3 का गुणा 7 से करने पर कितना आएगा 21। अब अपने पास बचा क्या, इधर तो 21 आया, बाकी माइनस का 5 लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे, और बराबर में 18 आना चाहिए। तो 21 में 2 को जोड़ा तो कितना बनेगा 23, और 23 में से 5 गया तो क्या ये 18 के बराबर आ रहा है, तो 23 में से 5 घटाने पर बिल्कुल 18 के बराबर 18 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दोस्तों विषम संख्या का मतलब सम विषम नहीं, यहाँ पर असमान संख्या बतानी है, मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में एक जैसा लॉजिक है और एक ऑप्शन डिफरेंट है, वो हमें बताना है। तो देखो पहले ऑप्शन को और दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन को देखें तो 19 की टेबल में 95 आता है, 19 गुणा 5 करने पर क्या आता है 95 आता है। आगे यदि बात करें तो 114 19 की टेबल में आता है, कितनी बार 6 बार आता है, 19 छंग कितना होता है 114। इसी प्रकार 152 को चेक करें तो 19 की टेबल में 8 बार बोलने पर कितना आता है 152 आता है। तो देखो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो क्या हो गए 19 की टेबल में आने वाले हो गए। ऑप्शन नंबर 2 19 की टेबल में नहीं आता, इसलिए क्या हो जाएगा असमान यानी विषम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संबंधित संख्या को चुनिए। इसका मतलब ये होता है कि 48 का संबंध जिस प्रकार 122 से, वही संबंध 168 का किसके साथ होगा। तो दोस्तों लॉजिक ये समझना है, लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं हम यही कवर कर रहे हैं। तो 48, जैसे 48 को देखें तो इसके निकट किस संख्या का वर्ग होता है, तो हम अगर 7 का वर्ग करें तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 49 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा 48। अब यही चीज अपन 122 में अप्लाई करें तो 122 किसके निकट वर्ग होता है, तो 11 का यदि हम वर्ग करें तो 121 आता है, और 1 जोड़ेंगे 121 में से कितना बनेगा 122 बनेगा। तो 7 में 4 बढ़ा के 11 का वर्ग किया, तो यहाँ पर ये बात तो हमें समझ में आई। अब ये चीज अपन 168 में भी अप्लाई करें, 168 किस संख्या के निकट वर्ग होता है, तो आप कहोगे 13 का अगर हम वर्ग करें तो 169 होता है, और यहाँ 49 में से 1 घटाया था तो यहाँ भी 1 घटाने पर हमारे पास 168 तो बच रहा है। अब 13 में यहाँ 4 जोड़ा था, 7 में 4 जोड़कर 11 बनाया था, तो 13 में यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 13 4 कितना होगा 17, और 17 का वर्ग करेंगे कितना बनेगा 289। लेकिन यहाँ 1 जोड़ा था तो यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, तो 289 में 1 जोड़ने पर कितना बनेगा 290, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है संबंधित शब्द का चयन कीजिए। मतलब यहाँ शब्द दिए, जैसे मनोविज्ञान का संबंध मन से है, तो वैसे ही पक्षी विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन साइंस से रिलेट करता है। मनोविज्ञान साइंस की एक शाखा है जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षी विज्ञान जो साइंस की शाखा है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे पक्षियों का, तो बट ऑप्शन में तो पक्षी दिया नहीं है, बट पक्षी में एक पक्षी का नाम दिया है क्या चिड़िया का, तो इसमें हम किसका भी अध्ययन करेंगे चिड़िया का। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हमें लगा देना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ एक श्रृंखला हमें दी है, इसमें गलत संख्या का चयन करना है। तो देखो 16 से 16 बनाया, मतलब इसने कितना जोड़ा 0,
और 16 से फिर 17 बनाया मतलब एक जोड़ा, ठीक है। उसके बाद 17 से 21 बनाया मतलब कितना जोड़ा, यहाँ पर 4 जोड़ा। दोस्तों अब यहाँ पर हमें एक बात समझ आ रही है कि 0 का वर्ग जोड़ा, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही जोड़ा, और दोस्तों 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 4 जोड़ा इसने, ठीक है ना। अब 21 से 27 बनाना मतलब आगे हमें कितने का वर्ग जोड़ना चाहिए, यहाँ पर 3 का वर्ग जोड़ना चाहिए, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। अब 9 जोड़ेंगे 21 में तो क्या बताओ मुझे, 27 होगा क्या, नहीं 30 आना चाहिए। अगर यहाँ 30 आएगा तो आगे कितने का वर्ग जुड़ना चाहिए, 4 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग कितना, 16। अब 30 अगर आएगा यहाँ तो 16 जोड़ने पर 46 भी बनेगा। अब आगे अगर और समझे तो यहाँ 5 का वर्ग जोड़ना चाहिए हमें 46 में, तो 5 का वर्ग होता है 25, और 46 में 25 जोड़ने पर 71 बन रहा है। मतलब इस सीरीज में गलत पद क्या था, 27, यहाँ 27 की बजाय क्या आना था, 30। तो राइट आंसर क्या लगाना है, 27 यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष है। दोस्तों लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष का मतलब यह होता है कि कोई भी वर्ष में अंतिम 2 अंकों को 4 का भाग देने पर, जैसे हमारा 2024 चल रहा है, तो दोस्तों इसके अंतिम 2 अंकों को उठाना है 24 और 4 का भाग देने पर, यहां पर मैं आपको बता दूं अगर शेषफल 0 बचे तो ये बिल्कुल लीप वर्ष है, लेकिन ये तो लीप वर्ष है। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए इन सब में 4 का भाग जा रहा है अंतिम 2 अंकों में, तो याद रखना ये जो वर्ष हमें दिए गए ये याद रखना शताब्दी वर्ष है, मतलब शताब्दी खत्म होती है ना, जैसे 1800 1900 ऐसे वर्ष है, और ऐसे वर्षों को हमेशा 400 का भाग देके चेक किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, 400 का भाग लगाना इन सब में, तो 400 का भाग 1600 में तो जा रहा है, और यहाँ पर इसमें 1900 में भाग नहीं जाता और यहाँ भी भाग नहीं जाता। तो जिस भी वर्ष में शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये एक खुला पासा हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसको बंद करने पर 4 ऑप्शन में से क्या बनेगा। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको क्या करना है, खुले पासा में पहले विपरीत अंक देखने हैं। तो यहाँ पर खुले पासा में विपरीत अंक कैसे देखते हैं, हमेशा खुले पासा में जिधर से भी आप एक सतह से काउंट करोगे तो हर तीसरी सतह एक दूसरे की विपरीत होती है, मतलब 6 का विपरीत क्या बनेगा, यहाँ पर 4, तो हमें लिखना है 6 का विपरीत 4। अब बाकी ये भी हमें क्या करना है, ये भी कॉमन देखना है। तो यहाँ पर याद रखना हमेशा एक रूल लगेगा, जी रूल हम जिसे कहें, जेड रूल इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर जी बन रहा है, यहाँ पर इसमें जी बनाना इस प्रकार से, क्लियर। तो इस जी में यहाँ वाला छोर और ये वाला छोर दोनों विपरीत होता है, क्लियर। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3 का विपरीत हमें क्या मिलेगा, 1। और दोस्तों बची हुई 2 सतह अब जो हमारे पास, एक तो 2 और एक क्या बचा हमारे पास 5, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब जब इस पासा को हम बंद करेंगे तो ये जो विपरीत सतह हमें दिखाई दे रही है ये निकट हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे पहले ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ 6 दिखाई दे रहा है ऊपर, तो 6 का विपरीत क्या है, 4। तो ये 6 और 4 अगर हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, मतलब बंद करने पर ये दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि विपरीत सतह साथ में दिखाई नहीं देती है, पासा का ये रूल होता है। और इसी प्रकार हम बात करें दूसरे वाले ऑप्शन की, तो 1 दिख रहा है इसमें, तो हमें 3 नहीं दिख रहा है, मतलब इसका मतलब 1 के विपरीत 3 है तो दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर 2 दिख रहा है तो यहाँ क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 5, तो ये भी हो सकता है। और 4 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिख रहा, मतलब ये बनाया जा सकता है। अब आप कहेंगे तीसरा क्यों गलत हो जाएगा, तो देखो 3 और 1 दोनों विपरीत है, और ये दिखाई अगर साथ में दे रहे हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार चौथा वाला 2 और 5 विपरीत है और ये दिखाई देते हैं तो गलत हो जाएगा, यानी चौथा भी गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। तो दोस्तों ये थे पूरे 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो डेली इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।